चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस, ये वर्ड सुनने में बड़ा आसान सा लगता है कि चूज ही तो करना कुछ ना कुछ, बट द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट। आप क्या चूज करते हो दैट कंप्लीटली चेंजेस योर लाइफ एंड इज द रीजन आप अपनी लाइफ में जहां भी खड़े हो तो क्यों खड़े हो। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो कड़वा लग सकता है, चुभ सकता है, नॉट माई फॉल्ट, पहले ही कह दिया है। आफ्टर ऑल इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो ना, चाहे तुम हैप्पी हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, एनर्जेटिक हो, फ्यूचर को लेके होपफुल हो, फ्यूचर को लेके दुख में हो, वो सब कुछ आप अपनी ही चॉइसेस की वजह से हो। पर टेंशन मत लो, आप में पावर है और पोटेंशियल भी है अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। देयर इज नो सच थिंग एज फुल स्टॉप। तुम अगर -2 आउट ऑफ 10 मेरी तरह एक आदमी हो 5 फुट 2 इंच का, इवन देन तुम सर्जरी करवा सकते हो, अपनी शक्ल को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम एक लोन से ढके हुए, डेप्थ से ढके हुए बिल्कुल गरीब नाली का कीड़ा हो, इवन देन तुम कुछ ना कुछ कर कर उस नाली के कीड़े से सड़क छाप बन सकते हो। लाइक जेन्युइनली इस दुनिया में कई सारे होमलेस मैन जो कि जेल में फंसे हुए थे, वहां से निकल कर वो मेल मॉडल्स वगैरह बन चुके हैं। लोग ड्रग से मरते मरते बचकर आज सक्सेस स्टोरीज बन चुके हैं। ऑल इज पॉसिबल। मेडिकल साइंस और मनी, ये 2 चीजें इतनी पावरफुल चीजें कि अगर आपके पास इन दोनों चीजों को एक्सेस करने की क्षमता है तो यू कैन चेंज योर लाइफ अपसाइड डाउन, यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। आप इस वक्त कैसे हो उससे ज्यादा मैटर करता है आपको अभी की चीजें फील कैसी होती हैं, क्योंकि वही एक डिफाइनिंग चीज है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे को जब 2021 2022 याद आता, जब मैं अपने कॉलेज के पीक ईयर्स में था, लड़की बाज बना हुआ था, कॉलेज में गिटार बजाता था, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारता था। इमेजिन करने में ना वो बड़ा प्यारा टाइम पीरियड लगता है, बट द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट। उस टाइम पर भी मैं इतना ही सैड था, इतना ही दुखी था, पर क्योंकि मैं अभी यहाँ बैठकर उस चीज़ को एक गोल्डन टाइम पीरियड समझता हूँ, दैट फील्स लाइक अ गोल्डन टाइम पीरियड। दैट मीन्स कि मैं कितने भी शिटी सिचुएशन में हूँ या कितने भी अच्छे सिचुएशन में हूँ, इफ आई फील सैड आई विल फील सैड एंड आई विल फाइंड थिंग्स जिन पे मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, जिनके लेकर मैं बुरा फील कर सकता हूँ, ये फील कर सकता हूँ कि ये बैड है, ये बैड है, ये बैड है। वेयरएज इफ आई ट्राई टू बी हैप्पी, तो मैं उन चीज़ों को लेकर हैप्पी हो सकता हूँ। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। सो बिलीव यू कैन मेक इट आउट। अगर तुम बिलीव ही नहीं करते हो खुद पर कि तुम पैसे कमा सकते हो, बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम एक लड़की को अप्रोच कर सकते हो एंड वो तुम्हें हाँ कर सकती है, बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम फ्रेंड्स बना सकते हो, बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम बॉडी फैट लूज कर सकते हो, बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम भी हेल्थी फैमिलीज में रह सकते हो, बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम्हारी फ्यूचर की फैमिली भी हेल्थी हो सकती है, तो तुम उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। बिलीव करो कि कितना भी ऊंचा पहाड़ हो तुम उसको पार कर लोगे, कितनी भी तूफान चला हो तुम उसके भी पार निकल जाओगे, क्योंकि मरना तो ऐसे भी है। बिलीव करो या ना करो, इट इज बेटर कि तुम बिलीव करते करते ट्राई करो, देयर इज अ हाई चांस तुम पार कर जाओगे। बिलीव करो कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी फुल स्टॉप्स लगे हैं, जितनी भी सैड मोमेंट्स हैं, वो सब की सब तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी के लिए लिखी जा रही हैं, जो कि तुम्हें फ्यूचर में एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर देने वाली हैं। पीपल तुम्हारे नाम से होप लेंगे, इंस्पायर होंगे, जस्ट लाइक शाहरुख खान से हुए थे जब वो मुंबई आके कहा था एक दिन मैं इस सिटी पे राज करूंगा। जो भी तुम्हें होपलेस लगता है, अंडरस्टैंड वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है, यू विल ओवरकम इट। जो भी पास्ट में हो चुका है वो डन है, वो दोबारा नहीं होगा, तुम उस टाइम पे नहीं जा सकते चाह कर भी। अभी तक टाइम मशीन तो डेवलप नहीं हुई, आई डोंट थिंक कभी होगी। सो नाउ लुक फॉरवर्ड एंड स्टार्ट रीराइटिंग योर स्टोरी, जो कि तुम इजीली अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। देयर आर 2 वेज अबाउट इट। एक तो है मेंटल मैस्टरबेटर्स का, जो कि सैड होते हैं, दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ऐसा क्यों नहीं करता वैसा क्यों नहीं करता, येट एट द सेम टाइम वही चीजें दोबारा कर रहे हैं एंड कल फिर से सेम ही चीज कहने वाले हैं। बी डिफरेंट। सोचो कि तुम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, दैट इज इट। अब वैसा करना शुरू करो जैसा कि तुम्हें करना चाहिए। जिस तरह तुमने डिसीजन लिए हैं अभी की शिटी सिचुएशन में पहुंचने के लिए, अभी की सैड या अभी की हैप्पी सिचुएशन में पहुंचने के लिए, सेम वे डिफरेंट डिसीजंस लो बेटर लाइफ क्रिएट करने के लिए, बेटर रियलिटी अपने आप के लिए क्रिएट करने के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए। किसने खाया वो खाना जिससे तुम्हें चर्बी चढ़ी है? तुमने ही खाया है। कौन नहीं पढ़ा रात भर, कौन टाइम बर्बाद करता रहा, किसने अपने गोल्स बनाकर कभी उन पे वर्क नहीं किया? तुमने। किसने उस क्यूट लड़की से बात नहीं की? तुमने। किसने अपना ही स्टैंड नहीं लिया, अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर नहीं की? तुमने। मैंने भी, हम सब ने। बट फर्क पता है क्या है? मेरी आंखें खुल गई, हाँ कभी कभी बंद हो जाती हैं, फिर से उसी स्लम्बर में घुस जाता हूँ, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी खुली रहती, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्या बुरा हो रहा है एंड मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। कैसे? जैसे मैं उसको खराब किया था। मैं यहाँ पर कोई 30 साल का तुम्हें बेबी सिट करने वाला अंकल नहीं हूँ, मैं खुद 21 साल का नौजवान लड़का हूँ जो कि अपने एक्सपीरियंसेस सीख रहा है और तुम्हें शेयर कर रहा है। मैं तुम्हें बस ट्रुथ बता सकता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया या मैंने पीछे पड़ी हुई बुक से सीखा है, ताकि तुम उसी ट्रुथ को अप्लाई करके न्यू ट्रुथ फाइंड कर सकते हो एंड फिर मुझे ही शेयर कर सकते हो, बाकी लोगों को शेयर कर सकते हो। जो भी तुम्हें पेनफुल लगता है सुनने में, चुभता है कानों में और तुम्हें गंदी गंदी गालियां लिखने पर मजबूर कर देता है मेरी कमेंट सेक्शन में, इट मीन्स इट इज रेलेवेंट टू यू। तभी तुम्हें बात चुभ रही है, गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारा मन करता है मेरे को चुप हो जा कुत्ते बोलने के लिए, देन दैट सिंपली मीन्स कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो रेलेवेंट है तुम्हारे लिए। स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, सोचो, विश्वास करो और पाओ। तुम अपनी लाइफ को लेकर क्या इमेजिन करते हो, क्या बनना चाहते हो?
अपने सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को खिड़की के बाहर फेंक दो, नाले में दफन कर दो। वो इररिलेवेंट है फ्यूचर के लिए तुम्हारे, वो हो चुके हैं, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट नाउ? अब क्या करना चाहते हो, अब क्या बनाना चाहते हो, कल के लिए क्या करना चाहते हो, इसके बारे में रोज सोचो, उठकर सोचो। ये सोचो कि क्या बनाना चाहते हो और उसके लिए क्या नहीं कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई में अच्छा बनना, लंबा होना, अपनी शक्ल को फिक्स करना, गर्लफ्रेंड को बनाना, फ्रेंड्स को बनाना, पैसे कमाना, वो कुछ भी हो सकता है। रोज सुबह जागो या रात को सोते वक्त या जब भी तुम्हारा मन करे, देखो कि तुम क्या चाहते हो और उसके लिए तुम क्या स्टेप्स नहीं ले रहे हो और क्या ज्यादा ले सकते हो और क्या कट ऑफ कर सकते हो। इसके बारे में रोज सोचो एंड अपना सारा अटेंशन उस पर लाओ, ना कि इंस्टा की रील्स पर, ना कि यूट्यूब की शॉर्ट्स पर। पास्ट में फंसे हुए लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत डालो, जो कि तुम्हारे उसी पास्ट वाले रूप के साथ स्टक हैं, उसी पास्ट की पर्सनालिटी से प्यार करते हैं, उसी पास्ट की पर्सनालिटी को फ्रेंड बनाते हैं। या तो उनको एक न्यू पर्सनालिटी दो, अर्ज करो कि वो भी चेंज हो, या उनको लात मार के बाहर फेंको। तुम्हारा एक अपने बारे में ओपिनियन है एंड एक ओपिनियन लोगों का तुम्हारे बारे में है, इररिलेवेंट। जिस समय तुम बाकी लोगों के ओपिनियन पर, जो कि तुम्हारे बारे में है, काम करना शुरू कर दोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे, दैट इज द टाइम जब तुम डूम होना शुरू हो जाते हो। तुम मीडियोक्रिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। तुम अपनी लाइफ को सेकंड बाय सेकंड डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हो एंड तुम अपने पोटेंशियल के 50% भी नहीं पहुंच पाते हो। आई डोंट केयर कि तुम्हारी जगह एक 10 out of 10 मैन को किसी से बात नहीं करनी पड़ती, अपने जिम पर फोकस नहीं करना पड़ता, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करना पड़ता, उसको सब कुछ एक प्लेट पर मिलता है माँ बाप से। आई डोंट केयर, तुम्हें करना पड़ेगा। एंड कई सारे हैंडसम गुड लुकिंग मैन भी कर रहे होते हैं। आई मीन लुक एट ऋतिक रोशन, उसको स्टटरिंग की बीमारी थी, ही वर्कड ऑन सेल्फ एंड आज वो एक सेंटेंस भी बोल पाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसको एक्सट्रीम लेवल की स्टटरिंग की बीमारी थी। तुम सिर्फ अगर ये सोचते हो मैं अपनी ब्यूटी पर रिलाई करूंगा, अपनी शक्ल को इंप्रूव करूंगा, अपने फैशन को इंप्रूव करूंगा, अपनी बियर्ड को इंप्रूव करूंगा, हेयर स्टाइल इंप्रूव, क्या तुम्हें कोरत हो? वो लड़कियां करती हैं, सिर्फ अपनी फेमिनिन बिहेवियर पर रिलाई करना कि मेरी ड्रेस कैसी है, वो बाकी कुछ टैलेंट नहीं है। क्या तुम इंस्टा की नचनिया हो? आई डोंट थिंक सो। तुम इस चैनल पे नहीं होते अगर तुम एक इंस्टा की नचनिया होते। इट इज़ योर लाइफ, योर चॉइस, योर टाइम। सो स्टॉप कोपिंग एंड स्टॉप सेइंग कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा है, मेरा ताऊ ऐसा है, मेरा चाचा ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर नहीं है तो तुम्हारी गलती है, तुमने ही बुरी चॉइसेस ली थी। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में ली होंगी। व्हाट कैन यू डू नेक्स्ट? फोकस ऑन द वर्ड एंड। अब क्या आगे क्या करूं मैं? एंड वर्क ऑन इट। नहीं सुबह उठा जा रहा तो मत उठो, दोपहर को उठ जाओ, पर करो। टेक द बेस्ट नेक्स्ट चॉइस जो भी अवेलेबल है, चाहे वो ओवरऑल पिक्चर में वर्स्ट हो, पर अगर वो अभी नेक्स्ट के हिसाब से बेस्ट है देन चूज इट। बाकी नहीं करनी तो मेरा क्या जाता है, लेमन कोने में बड़ा है, चूस लो, वरना जीवन खुद चुसवाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो।